अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज हम क्लास 5 स्टार्ट करेंगे जो कि पेन टूल से रिलेटेड है। एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास 5 पेन टूल, ठीक है। और आपने अच्छे से समझना है और जहाँ से समझ नहीं आया आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी अच्छे से। ठीक है। और ये बेसिकली ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, पेन टूल ड्रॉ करने के लिए। जैसे हम बचपन में डॉट्स को मैच करके ड्राइंग बनाते थे, ऐसे ही इसके साथ भी डॉट्स के साथ लाइंस ड्रॉ करनी है और ड्राइंग करते हैं। सिंपल सा टूल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। बल्कि इवन हमें अगर इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें कोई भी पिक्चर, कोई चीज़, कोई आर्ट अच्छा लगे तो हम उसको पेन टूल से बना के सेम टू सेम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। चले आज स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास 5 पेन टूल की। जी, तो आज है हमारी क्लास 5 पेन टूल के बारे में। आज हम 5वां टूल करेंगे अपना एडोबी इलस्ट्रेटर का पेन टूल, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और एंकर पॉइंट टूल है, ठीक है। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेन टूल का थोड़ा सा बताऊं कि पेन टूल जो है वो ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, मतलब ड्राइंग करने के लिए। जैसे हम पेंसिल से करते हैं, मतलब ड्रा के लिए ना। जैसे कि हम ये देखें, पेन टूल मैंने लिया है, एक डॉट लगाया, दूसरा डॉट लगाया, तीसरा डॉट लगाया, चौथा डॉट लगाया। मतलब जैसे जैसे मैं डॉट लगा रही हूँ वो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये ड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो पेन टूल है उससे हम बहुत सी ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से शेप बना सकते हैं, कोई भी जैसे मर्ज़ी हम जो है शेप बना सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा जब हम ड्राइंग इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं ना, कुछ भी बना के, तो हम जब इसके ये जो इसके साथ एक ब्लू सी लाइन आ रही है, तो जब हमने पेन टूल जो है इसको मतलब समझ लें कि एक तरह से जान छुड़वानी है इससे, तो हम सिंपली इसके ऊपर अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे और ये जो है इसकी ब्लू लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इट मीन्स कि ये इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमने उसको इधर तक कंप्लीट नहीं करना है, इतना ही रखना है अपनी ड्राइंग को, तो हमने इसको ब्लू लाइन को जो है वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम सिंपली अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे तो वो ब्लू लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से पेन टूल से हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शेप्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जब हम पेन टूल के साथ इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक डॉट लगाया तो अब हम दूसरा डॉट लगाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर हमने कर्व देना हो ना इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे कि जब हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ना, तो हमने इसको क्लिक करके, तो इसको छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखना है। और फिर हम जब अपने कर्सर को थोड़ा मूव करेंगे तो ये एक इस तरह से हैंडल जाएंगे और वो एक शेप जो है वो बना रहा है उसकी, ठीक है। तो जब तक हम क्लिक करके रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो वो उसकी शेप आती रहेगी और साथ में ये हैंडल आते रहेंगे। जब हम इसको छोड़ देंगे तो वो ये हमारी ये शेप जो है ड्रॉ हो गई, ठीक हो गया। और इसके साथ हैंडल्स आ गए और इन हैंडल्स को भी मूव सॉरी एक मिनट। तो ये अब ये हमने इसके साथ मतलब इसको क्लिक करके रखा था और हमारे साथ ये जो है वो कर्व सा आ गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये अब स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व ही आ रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अब ये दोबारा से कर्व नहीं आए, तो आप इसको सिंपली जो ये डॉट है इसी पे क्लिक कर दें तो वो उसका कर्व ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया। तो हम अब दोबारा से स्ट्रेट लाइन को इधर ख़त्म कर सकते हैं और ये हमारी शेप बन गई, ठीक है। और इसी तरह से पेन टूल से जब हम इस तरह कर्व देते हैं तो इसके साथ हैंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। इन हैंडल्स को हम ये जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे ना, तो हम इन हैंडल्स के साथ फिर इसको अपनी मर्ज़ी से
इसकी शेप को अगर हमने चेंज करना हो या और ज़्यादा इसको कर्व करना हो, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको हैंडल्स की मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं जैसे मर्ज़ी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी पेन टूल की, कि पेन टूल को जो है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बाद में बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इसके बाकी टूल्स के बारे में बता दूँ। पेन टूल से हम एक ड्राइंग बना के देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को अगर हमने कॉपी करना हो इलस्ट्रेटर पे, तो हम पेन टूल से भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने पेन टूल से एक कुछ भी बना लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पेन टूल से ये देखें जिधर मर्जी हम लाइन लेके जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हमने सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और पेन टूल को जो है वो आपने इस तरह से मूव करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जिधर को भी करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है। तो सिंपली हम इसको शिफ्ट के साथ कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं और फिर एक डॉट यहाँ पे लगा लेती हूँ। इसको भी मैं शिफ्ट के साथ कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई डाउट ना रहे कि ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। जैसे ये अब मुझे टेढ़ी हो गई, अब मैंने शिफ्ट दबाया तो ये सीधी है, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगी, फिर से शिफ्ट दबाऊंगी, यहाँ पे डॉट लगाऊंगी, फिर से शिफ्ट ये थोड़ा सा टेढ़ा ही कर लेती है फिर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसमें एंकर पॉइंट्स देने। एंकर पॉइंट्स मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर्स है, अगर मैंने ऐसे पॉइंट्स और अपनी ड्राइंग के अंदर ऐड करने हैं तो वो मैं ऐड एंकर पॉइंट के ज़रिए से ऐड करूँगी। इसका ऐड करने का यही बेनिफिट होगा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, जैसे कि ये देखें, ठीक है। ये एंकर पॉइंट जो हमने दिया था उसको मैं खींच रही हूँ, जिधर को मर्जी हम उसको मतलब लेके जा सकते हैं, ठीक है। और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसका बेसिकली यही है कि हम सिंपली अगर हमें ये नहीं पॉइंट चाहिए, हमसे गलती से लग गया तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, वो वापस अपनी दूसरी शेप में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एंकर पॉइंट टूल, इसको हम एंकर पॉइंट टूल, ये वाला जो टूल है ये है बेसिकली हैंडल्स के लिए। अब जैसे अब इसके हैंडल्स नहीं है तो मैंने हैंडल इसमें लाना है इसकी शेप चेंज करने के लिए, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगी, इसमें हैंडल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इन हैंडल्स की मदद से इसको मूव कर सकती हूँ, कोई भी शेप दे सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। और कंट्रोल जी करूँगी, कंट्रोल जी फॉर अनडू, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल से जो ये टूल है इनकी तो समझ आ गई होगी अब जी। तो आपको आज की क्लास की उम्मीद है मुझे कि समझ आ गई होगी अच्छे से। फिर भी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें, फिर ताकि मैं उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा से कहूँगी कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो भी टूल आप देख रहे हैं वीडियो, जो भी मतलब टूल जो है वो देखना स्टार्ट कर रहे हैं ना आप, उसको आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस से ही उस पर ग्रिप आएगी, ठीक है। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल के साथ आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।